हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए होंगे। अगर हाँ, तो इसके लिए आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसे देखकर आप कंफ्यूज भी हुए होंगे। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए अगर आप क्लियर है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे। नंबर 1 इज आपके हेयर फॉल की या हेयर लॉस की स्टेज या पैटर्न। आपके हेयर फॉल की स्टेज या पैटर्न जानना इसलिए ज़रूरी है कि उसके अकॉर्डिंगली इसमें क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकती है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मल जो होता है वो कई बार नेचुरल हेयर फॉल होता है, जिसे हम कुछ टाइम तक वेट करके या कुछ हेयर ग्रोथ मेडिसिन से ही अच्छा कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न हेयर लॉस या मेल पैटर्न हेयर लॉस है, जो ज़्यादातर जीनेटिक रीजन से होता है, हेरिडिटरी होता है, तो वैसे केसेस में अगर आपको ज़्यादा थिनिंग है, हेयर थिनिंग है, तो उसे डेफिनेटली हम मेडिसिन से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाल्डनेस है, तो उसे कोई भी मेडिसिन से, शैम्पू से या ऑयल से हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और उसमें नेचुरल हेयर, ग्रोइंग हेयर लाने का जो बेस्ट तरीका है, जो एकमात्र तरीका है, वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही होता है। दूसरी बात जो आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है, वो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन, ट्रीटमेंट या प्रोसीजर की तरह हेयर ट्रांसप्लांटेशन या हेयर ग्रोथ मेडिसिन से भी कुछ लिमिटेशंस है। और आप जब भी इसे एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, तब ये लिमिटेशंस को समझकर आपको आपके आपके एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा थिन हो, अगर आपका डोनर एरिया बहुत कम हो, या आपका बाल्ड एरिया बहुत ही वाइड या ब्रॉड हो, ऐसे केसेस में आपका जो लुक का ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो मिलता है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में हो सकता है कम मिले। नंबर 3 इज कॉस्ट कंसिडरेशन। यानी कि आप जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं, तब आप अपने लुक को एनहेंस करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें बहुत अलग अलग तरह के कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोसीजर कॉस्ट है, आपके हेयर ट्रांसप्लांट की मेडिसिन कॉस्ट है, या एडिशनल कुछ प्रोसीजर्स की कॉस्ट है, जैसे कि पीआरपी ट्रीटमेंट्स है, या कई बार सेकंड सेटिंग, मल्टीपल सेटिंग्स करनी पड़ रही है, तब ऐसी एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स की जो कॉस्ट है। तो आप जब ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं, तो ये सारी कॉस्ट को कंसीडर करते हुए आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इसको लेकर आपको फ्यूचर में कभी डिससेटिस्फेक्शन ना हो। चौथी बात जो आपको समझना ज़रूरी है, वो है पॉसिबल रिस्क या साइड इफ़ेक्ट्स। कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर की तरह इसमें भी कुछ पॉसिबल रिस्क या साइड इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपको ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें नमनेस होना या इचिंग आना, या आपके जो रिजल्ट्स है वो आपको लेस देन एक्सपेक्टेड मिलना, आपकी हेयर लाइन जो है वो नेचुरल लुकिंग होनी चाहिए, वो उसका लुक है वो आर्टिफिशियल लगना, या हेड डायरेक्शन या डेंसिटी अच्छी ना होना। अगर आप ये सारे रिस्क या साइड इफ़ेक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी ऐसी 5वीं बात है, वो है सर्जन सिलेक्शन। आप जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन ये एक ऐसी प्रोसीजर है जो बहुत अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। और इसीलिए इसमें आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि आपको किससे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए, हु इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर टू डू योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। और ये सही में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कन्फ्यूज़न करने वाली बात है। और मुझे पता है, याद है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ था, पीआईएल हुआ था, कि जिसमें मेडिकल काउंसिल को ये क्वेश्चन किया गया था कि वो इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड स्पेशलिटी टू डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें उन्होंने रिप्लाई किया था कि प्लास्टिक सर्जन है कि जो इसके लिए मोस्ट क्वालिफाइड पीपल है। लेकिन आपको पता है कि इसमें बहुत सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अगेंस्ट ऐसी कोई लीगल एक्शंस नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए आप जब अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं, तब
आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर होना है कि आप किसके ऊपर विश्वास रख के अपना बॉडी सौंप रहे हैं। उनके जो एक्सपीरियंस है, उनकी क्वालिफिकेशन है, उनके रिजल्ट्स है, वो इस पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि अगर आपने इन पांचों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लिया है, तो आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन या हेयर ट्रीटमेंट के रिलेटेड मेजॉरिटी सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। बिलीव मी, हेयर ट्रीटमेंट्स और हेयर ट्रांसप्लांटेशन ये अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट्स है। और जब भी आप क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाकर ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो इसके जो अमेजिंग रिजल्ट्स है वो आपके लुक को चेंज कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, योर स्किन एंड हेयर पार्टनर।